साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार बीमारी लेकर आए हैं जो पशुओं में बहुत ही यातायात पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, इलाज के अभाव में कई पशु उससे खराब हो जाते हैं। उस बीमारी का नाम है पूंछ कटवा यानी डेंगनेला। बीमारी में क्या होता है, कई डॉक्टर कंपाउंड वाइज बहुत दिनों तक इलाज करते रहते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक लगा देते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि इसकी ऐसी कुछ खास बात है। इसमें हमें कुछ ऐसा देना पड़ता है जिससे हम अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, डेंगनेला डिजीज पशुओं की गंभीर बीमारी, इसमें सबसे प्रथम हम बात करते हैं यह होती किन से है। साथियों, यह जब पशु सड़ा गला चारा खाता है, यानी जो डंठल सड़ जाते हैं, जो गेहूं के डंठल सड़ जाते हैं या जो सरसों के डंठल सड़ जाते हैं, अगर वो गीले हैं और वो सड़ जाते हैं और उनको अगर पशु खा जाता है तो उससे पशुओं में डेंगनेला रोग हो जाता है। यह रोग होने के बाद हमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे। साथियों, सिम्टम्स इसके बहुत ही शानदार आते हैं, यानी वह आपको दूर से ही दिख जाते हैं। सिम्टम्स इस बीमारी के सिम्टम्स में क्या होता है, पशु मालिक आपको खुद बताएगा कि डॉक्टर साहब इसकी पूंछ दिन बे दिन कम होती जा रही है, यानी उसकी पूंछ सूख कर नीचे गिरती है। यानी क्या होता है, जैसे ही यह फफूंद उसके अंदर जाती है, बैक्टीरिया उसके खाने के बाद अंदर चला जाता है, तो अंदर जाने के बाद वह अपना प्रकोप चालू कर देता है। जैसे प्रकोप चालू होता है तो क्या होता है, ये जो पशु की पूंछ रहती है उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होते ही पशु की पीछे से थोड़ी पूंछ सूखेगी, फिर सूख के फिर नीचे गिर जाएगी। यानी ऐसा लगेगा मानो उसमें से पीछे से उसमें जान है नहीं। इस बीमारी का मेन होता क्या है कि वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन जाना बंद हो जाता है, यानी वहाँ तक फिर खून जाना बंद हो जाएगा, तो वह जगह सूख जाएगी और सूख के नीचे गिर जाती है। तो क्या सिम्टम्स आते हैं, भैंस की पूंछ धीरे धीरे पीछे से सूखती है और सूखती सूखती फिर उसको कई पशुपालक भाई उसको काट देते हैं कि शायद यह काटने से बंद हो जाएगी, तो लेकिन वह काटने से भी बंद नहीं होती है। उसका ट्रीटमेंट ही किया जाता है जिससे हम उसको 100% रोक सकते हैं। तो कई पशुपालक भाई काट देते हैं लेकिन वह काटने से ठीक नहीं होती है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूंछ तो सूखी हुई मिलेगी और गिरती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ जो भैंस के कान है, यानी जो बफेलो के ईयर है, वह भी सूखेंगे। यानी भैंस के दोनों कान दोनों साइड से पहले कम 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 सूखते सूखते आएंगे और फिर एकदम से पूरे सूखने लगेंगे और सूख सूख के नीचे गिरने लगेंगे, यानी वहाँ से टूटने लगेंगे। इतनी भयंकर बीमारी है कि अगर आप समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं कर सके तो क्या होगा कि अंत में आकर भैंस की पूरी पूंछ नीचे गिर जाएगी और पशु के पूरे कान भी सूख के नीचे गिर जाएंगे, तो पशु आपका पूरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए समय रहते आप इस बीमारी को अच्छी तरीके से पहचाने, बिना काटे इसका आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और इस बीमारी में यहाँ तक कि भैंस के खुर भी सूखने लगते हैं, भैंस के खुर भी सूख जाते हैं। क्या क्या सूखता है, सर्वप्रथम भैंस की पूंछ सूखी, उसके बाद कान सूखते हैं और उसके बाद फिर भैंस के खुर भी सूखते हैं। यानी ये तीनों रूप आपको मिलेंगे, एक ही साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाना कि यह डेंगनेला रोग ही है, यानी पूंछ कटवा रोग ही। ज़्यादा प्रकोप यह भैंस की पूंछ में ही देखने को मिलता है इस बीमारी का हमें। और इस बीमारी की खास बात यही है कि यह अभी इसी सीजन में हमें बहुत ज़्यादातर देखने को मिले, यानी जैसे जनवरी से लगाकर मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, इन 3-4 महीने में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें। यूँ तो पूरे साल में कभी भी हो सकती, लेकिन इन दिनों में जब ये डंठल सड़े गले डंठल खाएगी भैंसे पशु, तो इन दिनों में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो डेंगनेला रोग बहुत ही स्पेशल है, आपको इसके सिम्टम्स भी बहुत अच्छे हैं। आप हर कोई इसका सिम्टम्स देख के इसका ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन इसको पहचान तो सभी जाते हैं, लेकिन बात वहाँ पर आके रुक जाती है कि इसको ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए जिससे कि इसके जो पूँछ है, इसके जो कान है, इसके जो खुर है, वह सूखना बंद हो जाए और वह गिरना बंद हो जाए। ऐसा इसका क्या ट्रीटमेंट, तो आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। यहाँ तक साथियों हमने कई पशुपालकों को यह भी करते हुए देखा और कई बार लोगों के मुंह से सुना है, और कई लोग अभी भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे भैंस पशु की पूंछ सूखने लगती है तो क्या करते हैं कि पशु की पूंछ पर तेल लगा देते हैं और तेल लगा कर क्या है एकदम से उसको जला देते हैं। वह समझते हैं कि इसको जलाने से पूंछ यहाँ से गिरना बंद हो जाएगी या यहाँ से सूखना बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पशु को बहुत तकलीफ होती है, ऐसे करने से पशु की बहुत नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलत तरीका न अपना, इसका सामान्य आप इलाज डॉक्टर कंपाउंड वाइज से करवा सकते हैं। यह पशुपालकों के लिए सुझाव है मेरी तरफ से।
साथियों, इलाज के रूप में कई डॉक्टर कंपाउंड में यहाँ पर बहुत ही तरह तरह के लगातार एंटीबायोटिक का प्रयोग कर कर करके पशु को खराब कर देते हैं। लेकिन आपको हम यहाँ सिंपली से एक ऐसी एंटीबायोटिक बताएंगे जो आपके पास सिंपली से अवेलेबल है, यानी आप हर वेटनरी डॉक्टर कंपाउंड भाई के बैग में उपलब्ध रहती। बस इसी एंटीबायोटिक से आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक के रूप में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एले, आप चाहे तो यहाँ प्लेन लगा सकते हैं, लेकिन प्लेन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप यहाँ पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एले इंजेक्शन का उपयोग करें। या तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एले का उपयोग करें या फिर आप डिस्क्रिस्टिन यानी डाइक्रिस्टिसिन DCR, इन 2.5 ग्राम, इन दोनों इंजेक्शनों में से आप कोई सा भी एक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब बात हो ये इन दोनों इंजेक्शन में से आप एक कोई सा भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, यही लगाना आपको। इसके अलावा कोई बड़ा भारी एंटीबायोटिक आपको नहीं लगाना, ना आपको टेजोबैक्टम लगाना है, ना इंटासेप, आपको ऐसा कोई भी अदरवाइज बड़े एंटीबायोटिक का उपयोग आपको नहीं करना है। एंटीबायोटिक के साथ ही साथ आपको यहाँ पर CPM या CPM को छोड़कर आप यहाँ पर एविल इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो आपके रिजल्ट बढ़ेंगे, इसलिए हमेशा एविल लगाएं। आपके पास एविल ना हो तो आप CPM भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वहाँ तक आप एविल ही लगाएं। एविल आप 10 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अब यह तो हुई इंजेक्शन की बात कि आप यह इंजेक्शन लगा दिए, तो कई बोलेंगे हमने यह तो इंजेक्शन लगा दिए लेकिन इनसे ठीक नहीं हुई। तो साथियों, ये इंजेक्शन आपको एक दिन छोड़कर एक दिन लगाना है, यानी या तो आप ऑक्सी लगाए या DCR CPM, और अगर आप इसके साथ सहायक थेरेपी में देना चाहें तो आप यहाँ पर B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि पशु की भूख बेकरार बनी रहे। यह आपको एक दिन छोड़कर एक दिन यह ट्रीटमेंट करना है, लगातार 3 बार यह ट्रीटमेंट करना है। जैसे आज किया, फिर कल नहीं करना, फिर परसों, 3 दिन, 1 दिन के गैप में आपको यह ट्रीटमेंट 3 बार करना है। अब यह हो ट्रीटमेंट की बात। इसके अलावा सब आपका रिजल्ट कैसे बढ़ेगा और इस बीमारी को हम कैसे मात देंगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 किलो मिनरल मिक्सर लेना है, किसी भी कंपनी का, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, कैसा ही हो, आप वह 1 किलो मिनरल मिक्सर ले और 1 किलो आप नमक ले, आयोडीन नमक ले। आप 1 किलो मिनरल मिक्सर लेना है और 1 किलो आयोडीन नमक लेना है। इन दोनों को मिला ले, और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या करना है, आपको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को, सुबह शाम देना है, लगातार 1 महीने तक। साथियों, यह बीमारी एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, इसीलिए आपको यह ट्रीटमेंट तो 3 ही बार करना है, लेकिन आपको मिनरल मिक्सर और नमक लगातार 1 महीने तक अपने पशु को देना है। आप जैसे ये ट्रीटमेंट कर देंगे और मिनरल मिक्सर और नमक देना शुरू करते हैं, तो आपका पशु वहीं का वहीं, उसके जो बैक्टीरिया से वो इन्फेक्शन हो रहा है पूँछ में और खुर में और कान में, यह एकदम से बंद हो जाएगा और पशु नॉर्मल हो जाएगा। तो साथियों, यह थी डेगनाला के ऊपर हमारी वीडियो, पूँछ कटवा रोग के ऊपर। यही आप सिंपल सी यही ट्रीटमेंट करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।